हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। शालिनी पांडे जो रिसेंटली जयेश भाई जोरदार से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है, वो खुद के नाम से कम और अर्जुन रेड्डी की बंदी के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। इतना ही नहीं, उन्हें स्माइल से आलिया भट्ट और फेस से पूजा हेगड़े की हमशक्ल भी कहा जाता है। पर वहीं ये भी कहा जाता है कि वो दिमाग से भी आलिया भट्ट जैसी लगती है। तो क्या वो सच में आलिया जैसी डम रही है जो उन्हें इतना ट्रोल किया जाता है? क्या उनकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है? मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाली शालिनी को कैसे मिली थी उन्हें उनकी फर्स्ट साउथ मूवी और बॉलीवुड डेब्यू तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? कहां से बिलोंग करती है वो और कौन कौन है उनकी फैमिली में? शालिनी की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी जानी अनजानी बातें चलिए जल्दी से इस वीडियो में जान लेते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। शालिनी पांडे का जन्म 23 सितंबर 1993 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्हें सब प्यार से शैल्स बुलाते हैं। उनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनकी माँ एक होम मेकर होने के साथ साथ कर्नाटक की ट्रेन डांसर भी है। वहीं उनकी एक यंगर सिस्टर भी है, पूजा पांडे, जो आज पेशे से एक्टर है। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उनके घर में हमेशा से एजुकेशन को वैल्यू दी जाती थी और जबलपुर के क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की। पढ़ाई में भी हमेशा से अबव एवरेज रही शालिनी ने कभी एजुकेशन को साइडलाइन नहीं किया और साइंस ऑप्ट करके कंप्यूटर साइंस में जबलपुर के ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी बीई कंप्लीट की और आज तक उन्हें किताबों से बहुत प्यार है। खैर, बचपन से ही वो हमेशा से एक एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी और उन्हें लोगों को अलग अलग सिचुएशंस में देखकर इतना मजा आता था कि यदि वो ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन किसी भी कैरेक्टर से फैसिनेट हो जाती थी तो सबकॉन्शियसली उसी इंसान की तरह बिहेव करने लगती थी। चाहे हैंड जेस्चर्स हो या चलने का तरीका या बात करने का, खाने का, थकने का, इरिटेट होने का, बेसिकली छोटे से छोटा मैनरिज्म भी वो उनका कॉपी कर लिया करती थी और तभी से उनके अंदर के एक्टर की शुरुआत हो चुकी थी। शालिनी का इंटरेस्ट मॉडलिंग में भी था, इसलिए वो साइड में मॉडलिंग करना शुरू कर चुकी थी। बट टाइम के साथ उन्होंने जबलपुर के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और अपने थिएटर डेज को अपनी लाइफ के बेहतरीन दिन मानती है, जहाँ से उन्होंने न सिर्फ कैरेक्टर को निभाना सीखा बल्कि उसे जीना, उसके साथ खेलना और उसके लिए खुश रहना भी सीखा। तब शालिनी 6 से 10 बजे तक डेली रिहर्सल करने जाती थी। तब बस उन्हें इतना ही पता होता था कि उन्हें बस परफॉर्म करना है। उसी दौरान उन्होंने एक प्ले परफॉर्म किया था, इसूरी, और उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उनकी एक्टिंग जर्नी को एक अलग डायरेक्शन दे दी। पर थिएटर में आगे बढ़ जाने से उनका मुंबई तक का रास्ता इतनी आसानी से तय नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, स्पेशली उनके पापा को मनाने में, क्योंकि वो उनके करियर को लेकर थोड़ा अनश्योर थे। जब शालिनी को उन्हें मनाते मनाते 4 साल बीत गए, तब उन्होंने अपने फादर से कहा कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए मुंबई जाने दे और लक ट्राई करने दे, और उन्हें तब जाके अलाउ किया गया जब उनका रिटर्न टिकट पहले घर ला दिया गया था। इनफैक्ट मुंबई पहुंच जाने के बाद भी उनके फादर उन्हें बार बार कॉल करके उन्हें आने के लिए बोलते रहे। शालिनी अपने फिल्म रिलेटेड चीजों से तब ऑलरेडी परेशान थी और कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा था। ऐसे में उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड होकर बहुत गुस्सा कर दिया और घर से भाग गई। उन्हें पता था कि उनके फादर उन्हें मुंबई भी लेने आ सकते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो करियर वो अपनी बेटी के लिए चाहते थे वही सबसे सेफेस्ट था। खैर, उनके भाग जाने के बाद फादर ने उन्हें मेल किया कि यदि वो वापस नहीं आई तो वो उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस भेज देंगे। जिसके रिप्लाई में शालिनी ने अपने फादर से ये कहा कि तो फिर मैं भी सेम करूंगी और पुलिस से कह दूंगी कि मेरे फादर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। इसके बाद क्या हुआ और उनके फादर से उनका आज तक रिश्ता ठीक हो पाया है या नहीं, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और एंड में शालिनी की लाइफ से जुड़े 5 अननोन फैक्ट्स भी बताऊंगी, जिनसे भी आप लोग आज तक अनजान होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। खैर, इतनी गर्मा गर्मी हो जाने के बाद फाइनली उन्होंने अपने करियर पर फोकस किया, पर मूवीज में आने से पहले उन्हें कुछ टीवी शोज में काम मिला, जिनमें से 2016 में सोनी टीवी का शो मन में है विश्वास उनका डेब्यू शो था, जिसके बाद वो क्राइम पेट्रोल के एपिसोडिक रोल में देखी गई, जो इस शो के वन ऑफ द मोस्ट व्यूड एपिसोड्स में से रहा। पर उन्हें पहचान मिली 2017 की तेलुगु मूवी अर्जुन रेड्डी में प्रीति के रोल से, जिसके बॉलीवुड रीमेक कबीर सिंह को आज हर कोई देख चुका है, जहाँ प्रीति का रोल कियारा आडवाणी ने प्ले किया था। पर तेलुगु मूवी अर्जुन रेड्डी से ज्यादा उनकी और विजय देवरकोंडा की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि उन्हें आज तक अर्जुन रेड्डी की बंदी के नाम से ही पहचाना जाता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के लीड में सेलेक्ट हो जाने के बाद भी शालिनी को तेलुगु नहीं आती थी, पर फिर भी उन्होंने इस मूवी की तेलुगु डबिंग की। बाद में 2018 में ना प्रणाम में सॉन्ग के लिए उन्होंने अपनी आवाज भी दी। अर्जुन रेड्डी मूवी के हिट होने का कहीं ना कहीं उन्हें पहले से अंदाजा था, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई थी और साथ ही पूरी टीम के एफर्ट्स बहुत सिंसियर थे। बट वो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी उन्होंने कभी नहीं सोचा था।
पर इस मूवी के हिट होने का उनकी रियल लाइफ पर सिर्फ इतना सा ही फर्क पड़ा कि बस वो फैंस के साथ फोटो क्लिक करने लगी है, बाकी चाहे वो जहाँ भी जाए वो ओवरसाइज टी शर्ट और चप्पल पहनकर निकल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें उनके मैनेजर से बहुत डांट भी पड़ती है। शालिनी बताती है कि अर्जुन रेड्डी में उनका कैरेक्टर उनका रियल लाइफ कैरेक्टर ही है। इनफैक्ट पूरी मूवी में उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल भी खुद ही बनाई थी, बट इंटरेस्टिंगली शालिनी इस मूवी के लिए पहली चॉइस नहीं थी, बल्कि पार्वती नायर को पहले इस रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था, बट कुछ इंटीमेट सीन्स की वजह से उन्होंने इस मूवी को ना बोल दिया और ये मूवी शालिनी को मिल गई। वैसे शालिनी के फादर जो उनसे इतना नाराज थे, इस मूवी के बाद उन्होंने अपनी बेटी से अपनी नाराजगी खत्म कर दी और आज वो अपनी बेटी पर बहुत प्राउड करते हैं। खैर बाद में वो 2018 की एक और तमिल फिल्म नाडिगायव थिलागम में भी नजर आई और उसके बाद 100% काडल, गोरिल्ला, साइलेंस और महानती जैसी कुछ खास मूवीज में भी। महानती मूवी शालिनी ने अर्जुन रेड्डी के रिलीज से पहले ही साइन कर ली थी। वैसे शालिनी को दूसरी आलिया भट्ट बोला जाता है, जिसकी वजह है कि उनकी टॉकिंग स्टाइल, क्रॉस क्वेश्चन पूछने का तरीका, स्माइल एंड आवाज थोड़ी आलिया भट्ट से मैच होती है, बट इट डजंट मीन कि वो आलिया की तरह डम कैटेगरी में डाल दी गई हो, क्योंकि एजुकेशन वाइज वो आलिया भट्ट से काफी आगे है और अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके इस इंडस्ट्री में आई है और ये मुकाम भी अपने दम पर ही हासिल किया है। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या शालिनी आलिया जैसी है या उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। रिसेंटली वो जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह के अपोजिट देखी जाने वाली है, जो उनका बॉलीवुड डेब्यू साबित होगी और साथ ही यशराज फिल्म डेब्यू भी। वैसे यशराज फिल्म्स ने शालिनी को 3 मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया है और अपनी इस मूवी के लिए उन्होंने 4-4 घंटे डांस रिहर्सल्स भी की है। लास्टली जान लेते हैं शालिनी की लाइफ से जुड़े 5 अननोन फैक्ट्स भी। शालिनी बताती है कि जब भी वो तमिल प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने बैठती है तो उन्हें लगता है कि काश तमिल सीख ली होती, पर फिलहाल वो अपनी लैंग्वेज पर वर्क कर रही है और फिल्म साइन करने से पहले वो पूरी स्टोरी जरूर सुनती है। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, काजोल, कंगना रनौत और वहीदा रहमान की एक्टिंग को वो एडमायर करती है। शालिनी का एक्टर अमिताभ बच्चन एंड कमल हसन के साथ काम करने का सपना है, चाहे फिर वो 5 मिनट का ही रोल क्यों ना हो। स्टैनले कुब्रिक की अ क्लॉकवर्क ऑरेंज उनकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। एंड लास्टली फ्यूचर में वो नेगेटिव रोल भी प्ले करना चाहती है और वो नेक्स्ट महाराजा मूवी में नजर आने वाली है। तो ये थी एक छोटी सी जानी अनजानी लाइफ स्टोरी शालिनी पांडे की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।